एक दूर दराज गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम किशन था। किशन मेहनती था, कम बोलता था और सच्चाई से जीता था। उसके जीवन में न कोई बड़ा सुख था, न बड़ा दुख। वह रोज अपने काम से लौटते समय एक पुराने रास्ते से गुजरता था, जिसे गांव वाले छोड़ चुके थे। उस रास्ते पर एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। न वहां पक्षियों की आवाज आती थी, न जानवरों की। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर देर तक रुकना ठीक नहीं, लेकिन किशन इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब किशन उस रास्ते से जा रहा था, तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक उसे ऊपर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमी हंसी हो। किशन ने सिर उठाकर देखा। सामने एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की मोटी डाल से एक आकृति उल्टे पैर लटकाए हुए थी। उसका चेहरा शांत था, आंखें चमक रही थीं और बाल हवा में हिल रहे थे। किशन की सांस थम सी गई। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह था बेताल। बेताल ने धीमी आवाज में कहा, किशन, तू बहुत समय से इस रास्ते से गुजरता है। किशन डर तो गया, लेकिन भागा नहीं। उसने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? बेताल मुस्कुराया। लोग मुझे नामों से नहीं, डर से पहचानते हैं। अचानक बेताल पेड़ से कूदा और हवा में तैरता हुआ सीधे किशन की पीठ पर आ बैठा। उसका वजन न ज्यादा था न कम, लेकिन उसकी ठंडक किशन की रीढ़ में उतर गई। बेताल बोला, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अगर तू मेरे सवालों का जवाब देता रहा। किशन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि अब पीछे हटना बेकार है। बेताल ने पूछा, ऐसा कौन सा बोझ है जो दिखता नहीं लेकिन हर इंसान उठाए घूमता है? किशन सोच में पड़ गया। उसने सच से जवाब दिया, चिंता। बेताल जोर से हंसा। ठीक कहा किसान, तू बाकी लोगों जैसा नहीं है। अचानक हवा तेज हुई और बेताल किशन को लेकर आसमान में उड़ गया। नीचे गांव, रास्ते, खेत सब छोटे दिखने लगे। कुछ ही पलों में वे एक विशाल बरगद के पेड़ पर जा पहुंचे। बरगद की जड़ें जमीन से ऊपर लटक रही थीं, जैसे सांप हों। वहां अजीब फुसफुसाहटें थीं। बेताल बोला, यह जगह मेरी है। यहाँ सच और झूठ अलग अलग आवाज में बोलते हैं। बेताल ने पूछा, अगर सच बोलने से किसी का दिल टूट जाए तो क्या सच बोलना सही है? किशन बोला, सच का तरीका बदल सकता है, पर सच बदलना गलत है। बेताल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू सोचने वाला किसान है। इसके बाद बेताल कई रातों तक किशन को अपने साथ ले जाता रहा। कभी पीपल, कभी बरगद, कभी उजड़े स्थानों पर। हर बार वह उसकी पीठ पर बैठता और सवाल पूछता। हर सवाल इंसानी स्वभाव, लालच, डर और सच्चाई से जुड़ा होता। किशन हर बार दिल से जवाब देता। एक दिन किशन ने साहस करके पूछा, तू मुझसे ही सवाल क्यों करता है? बेताल ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि जब मैं जिंदा था मैं भी किसान था, लेकिन मैंने डर के आगे घुटने टेक दिए। उसकी आवाज भारी हो गई। बेताल ने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुझे अमृता मिले लेकिन तेरी आत्मा खो जाए, क्या तू स्वीकार करेगा? किशन बोला, नहीं, बिना आत्मा के जीवन नहीं होता। बेताल की आंखों से चमक गायब हो गई। उसका शरीर हल्का होने लगा। तूने मुझे मुक्त कर दिया किसान, कहकर वह हवा में घुल गया। पीपल का पेड़ साधारण हो गया। रास्ता शांत हो गया। अंत किशन फिर से अपने जीवन में लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने डर को समझ लिया था। और गांव वाले कहते हैं, आज भी अगर कोई उस रास्ते से सच्चे दिल से गुजरता है तो उसे पीठ पर बोझ नहीं, हिम्मत महसूस होती है।